अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी कोर्स इंस्ट्रक्टर लेक्चर आयशा तारिक। और आज जो हम स्टडी कर रहे हैं अपनी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का टॉपिक नंबर चैप्टर नंबर 3 का टॉपिक नंबर 6 अदर टाइप्स ऑफ डायोड। अदर टाइप्स ऑफ डायोड में हमने टोटल इस टॉपिक में से 3 डायोड्स को स्टडी करना है, लेजर डायोड, शॉटकी डायोड और टनल डायोड को। ठीक है, ये हम इसलिए स्टडी कर रहे हैं क्योंकि हमारे कोर्स आउटलाइन में यही वाले शामिल हैं। अगर कोई ऐसे स्टूडेंट्स भी मेरे पास यहाँ मौजूद हैं ऑनलाइन यूट्यूब पे जो चाहते हैं कि इनके अलावा भी कोई डायोड्स उनके टॉपिक में शामिल है, तो मुझे बता देंगे, मैं उनको वो टॉपिक भी डिस्क्राइब कर दूंगी। ठीक है, इधर है अदर टाइप्स ऑफ डायोड में हमने जो स्टडी कर रहे हैं, हम इससे पहले जो स्टडी कर चुके हैं वो 3-4 टाइप के डायोड स्टडी कर चुके हैं। पहले जीनर डायोड स्टडी कर रहे हैं जो रिवर्स बाइस में काम करता है, प्लस उसमें क्या है कि वोल्टेज रेगुलेशन। दूसरा हमने स्टडी किया वैरेक्टर डायोड जो रिवर्स बाइस में काम करता है, लेकिन वो काम ऐसा करता है एज अ कैपेसिटर रेगुलेटर के तौर पर यूज हो जाता है। ठीक है, नंबर 3 जो टॉपिक हमने पढ़ा था उसमें ऑप्टिकल डायोड्स पढ़े थे। उसमें एक पढ़ा था एलईडी, एक पढ़ा था फोटो डायोड। एलईडी जो था वो क्या था कि ऐसा डायोड था जो फॉरवर्ड बाइसिंग में काम करता है, और जब उसमें से करंट फ्लो होता है, फॉरवर्ड करंट फ्लो होता है, तो वो लाइट एमिट करता है खुद से। जबकि हमने फोटो डायोड जो पढ़ा है वो ऐसा डायोड है जो रिवर्स बाइस में काम करता है, और उसमें से जो उसके ऊपर जब लाइट फॉल करती है, रिवर्स बाइस में ऐसे काम करता है कि उससे बैटरी वाला करंट उसमें से हम कहते हैं कि निग्लिजिबल पास होता है। ज्यादा करंट तभी पास होता है जो क्रिएट होता है ड्यू टू लाइट। जब लाइट फॉल करती है पीएन जंक्शन पर, तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर टूट जाता है, जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करने लगते हैं, और एक करंट की वैल्यू जनरेट होती है, और उस बेसिकली उसको हम लोग क्या कहते हैं, फोटो डायोड कहते हैं। और ठीक है, ये टॉपिक हम पीछे स्टडी कर रहे हैं। आज जो हमने ये वाला टॉपिक स्टडी करना है, इसमें हमने 3 टाइप के डायोड जो स्टडी करने हैं मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले हमारे पास क्या है, लेजर डायोड। ठीक है, लेजर डायोड बेसिकली लेजर स्टैंड करता है। लेजर का फुल फॉर्म उन्होंने एब्रिविएटेड फॉर्म बताई हुई है कि लेजर क्या होता है, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। अब हम कहते हैं लेजर एक मोनोक्रोमेटिक लाइट है। कुछ बेसिक डिफाइन बेसिकली यहाँ पे बताई हुई है लेजर की। मोनोक्रोमेटिक लाइट होती है जिसमें सिंगल कलर होता है, कोई मिक्सचर ऑफ कलर नहीं होता। इसको कोहेरेंट लाइट भी कहा जाता है। कोहेरेंट लाइट का मतलब भी क्या होता है, सिंगल वेवलेंथ होती है। और इसमें जबकि इनकोहेरेंट लाइट कौन सी होती है, जिसमें एक से ज्यादा लाइट की वेवलेंथ हो सकती है, यानी है सारी की सारी रेड लाइट, लेकिन वेवलेंथ का क्या हो सकता है, रेड लाइट में भी रेंज होती है कि 500 से लेकर 600 नैनोमीटर तक सारी लाइट जो होती है वो रेड लाइट ही होती है, लाइट और डार्क कलर्स में। लेकिन हमारे पास जो लेजर लाइट होती है वो क्या होती है, एक सिंगल कलर होती है, कोहेरेंट लाइट। यानी अगर है ना 567 नैनोमीटर है, तो ये एक सिंगल एक वेवलेंथ की लाइट होगी, जिसे हम क्या कहेंगे, लेजर लाइट कहेंगे। अब यहाँ पे लेजर डायोड जो है वो क्या कहते हैं, मोस्टली एमिट करते हैं कोहेरेंट लाइट। जैसे हमारे पास एलईडी लाइट्स एमिट करते थे ना लाइट को, इस तरह लेजर डायोड जो है, एलईडी तो डिफरेंट कर सकते हैं एमिट, डिफरेंट वेवलेंथ एमिट कर सकते हैं, उसमें नॉन को इनकोहेरेंट लाइट भी वो एमिट कर सकते हैं। लेकिन लेजर डायोड हमने खास तौर पे ऐसी स्पेसिफिकेशन वाले बनाया जो किसी एक वेवलेंथ पे हमने उसे क्या कर दिया, फिक्स कर दिया कि कोई खास वेवलेंथ ही वो एमिट करेंगे, इसके अलावा कोई और वेवलेंथ एमिट नहीं करेगा। ठीक है, जबकि एलईडी हमें उन्होंने बता दिया है कि एमिट करती है इनकोहेरेंट लाइट। अब जो सिंबल यूज होता है उसके लिए वो वही वाला यूज होता है बेसिकली, जो हमारे पास किसके लिए यूज हो रहा था, एलईडी वाला यूज हो रहा था, सिंबल वही यूज हो रहा है। इसकी बेसिकली हम लोग देखें, अगर वो स्पेसिफिकेशन देखें, तो इसमें क्या होता है कि हमारे पास ये कैथोड है, ये एनोड है। कैथोड के साथ हमने कौन सा टर्मिनल लगाया हुआ है, नेगेटिव लगाया हुआ है हमने, यानी इसको फॉरवर्ड बाइसिंग की हुई है। एनोड के साथ बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल लगाया, एन के साथ नेगेटिव और पी के साथ पॉजिटिव टर्मिनल। और हम क्या कह रहे हैं, बेसिकली हमारे पास जो पी टाइप रीजन है उसके 2 रीजन हो सकते हैं। उसमें हमारे पास एक उसका एंड हो सकता है जो बहुत ही हाईली रिफ्लेक्टिव एंड हो सकता है, जबकि दूसरा एंड कौन सा हो सकता है, पार्शली रिफ्लेक्टिव एंड हो सकता है। यानी ये वाला एंड जितनी भी लाइट इसके ऊपर सारी फॉल करेगी, सारी की सारी क्या कर देगा, रिफ्लेक्ट करेगा, कुछ भी ऑब्जॉर्ब नहीं करेगा। जबकि ये वाला रीजन क्या करेगा, सारी की सारी लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, बल्कि कुछ जो है बाहर एमिट भी करेगा। इसलिए हम कह रहे हैं कि हमारी जो जब हमारा पीएन जंक्शन पे जो करंट पास करता है, करंट पास होने की वजह से क्या होता है, लाइट जनरेट होती है। वो लाइट इस डायरेक्शन से नहीं निकलती, क्योंकि ये वाला रीजन क्या है, हाईली रिफ्लेक्टिव रीजन है। यहाँ लाइट जो भी टकराएगी वो दोबारा अंदर ही फॉल करके चली जाएगी, और इस साइड वाले रीजन से क्या होगी, पी साइड वाले रीजन से या डिप्लेशन वाले रीजन वाले साइड से क्या होगी, लाइट फॉल करेगी। क्योंकि ये पार्शली रिफ्लेक्टिव रीजन है, ज्यादातर लाइट्स क्या होती है, कुछ को रिफ्लेक्ट करता है, बल्कि ज्यादा को क्या कर देता है, बाहर
निकाल देता है अपने अंदर से, तो हमें जो लाइट नज़र आती है। अब इसकी बेसिक कंस्ट्रक्शन आपने देख ली है कि पीएन जंक्शन है जिसमें 2 लेयर्स हैं। किससे बना होता है? डोप्ड गैलियम आर्सेनाइड से ये बेसिकली बना होता है। लेंथ ऑफ जो पीएन जंक्शन होता है वो क्या होता है? एक प्रिसाइज़ रिलेशनशिप होता है वेवलेंथ के दरमियान। हमारी पीएन जंक्शन की जितनी लेंथ है, जितनी वो किस पे डिपेंड करेगी? उसी पे डिपेंड करेगी कि कौन-सी वेवलेंथ ऑफ लाइट ये एमिट करेगा। मीन्स हमने जो पीएन जंक्शन की विड्थ बनाई है ना बेसिकली वही डिपेंड कर रही है कि हमारी वेवलेंथ थोड़ी-सी भी पीएन जंक्शन की लेंथ कम या ज़्यादा करने से क्या होगी वेवलेंथ की वैल्यू जो एमिट हो रही है लेज़र की, वो अंदर से क्या हो जाएगी चेंज हो सकती है। या हम उसको खुद स्पेसिफाई कर सकते हैं लेंथ को हम लोग विड्थ को क्या करेंगे हम लोग स्पेसिफाई करेंगे और हमें पता चल जाएगा इतनी विड्थ है तो ये इसका रिलेशन बन रहा है और इतनी वेवलेंथ की लाइट एमिट करने का इसके ऊपर है। वो होगा। तो उसके बाद यही बात इसमें सारी बात की हुई है कि हमारे पास क्या होगा कि हम जब फॉरवर्ड करंट पास होगा, फॉरवर्ड वोल्टेज अप्लाई किया जाएगा तो इलेक्ट्रॉन किसमें जंक्शन के थ्रू पास होंगे और रिकम्बाइन होंगे जैसे कि ऑर्डिनरी डायोड में होता था हमारे पास के इलेक्ट्रॉन होल रिकम्बाइन हुए, फोटोन रिलीज़ हुआ, जो फोटोन होगा वो एटम्स पे स्ट्राइक होगा और काश क्या करेगा कि मज़ीद फोटॉन्स को रिलीज़ करे। यानी एक जो फोटोन निकला है वो दूसरे एटम्स को वो कॉज़ कर सकता है, उनके ऊपर स्ट्राइक होने के बाद उनमें से भी फोटॉन्स को रिलीज़ करवा सकता है। जब फॉरवर्ड करंट को इंक्रीज़ किया जाएगा, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स डिप्लेशन रीजन में एंटर होंगे और ज़्यादा फोटॉन्स एमिट होंगी और फिर सम फोटॉन्स जो होंगे, वो क्या होंगे डिप्लेशन रीजन से ड्रिफ्ट करेंगे और वो रिफ्लेक्ट हो सकेंगे किसी ख़ास एंगल पर और वो बाहर निकल सकेंगे। ये जो रिफ्लेक्टेड फोटॉन्स होंगे, ये डिप्लेशन रीजन में मूव करेंगे, एटम से स्ट्राइक करेंगे, मज़ीद फोटॉन्स बनाएँगे एवालांच इफेक्ट की तरह और इनकी बैक फोर्थ मूवमेंट जो होगी फोटोन की इंक्रीज होगी ऐसे लगेगा जैसे स्नो बॉल्स ना जनरेट हो रही हैं और इतनी इंटेंस बीम ऑफ लाइट निकल के एक साइड से पास होगी और बेसिकली लेजर को हम लोगों ने इस तरफ से निकलने ना देने का वजह ये भी है कि हमारी यूनिडायरेक्शनल होती है लेजर सारे के सारी जो फोटोन्स होती है किसी एक डायरेक्शन में निकल रही है हमारी जो फोटोन्स हैं जब इधर उधर ट्रेवल कर रही होंगी तब और एटम के साथ रिएक्ट करके और फोटोन निकलवा रही होगी लेकिन जब उनकी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में हो जाएगी तो सारी की सारी क्या हो जाएँगी बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएँगी। यानी इस डायरेक्शन से उसके निकलने का जस्ट रास्ता है। जब तक अंदर रहेंगी इधर-उधर स्नोबॉल्स की तरह मूव करती रहेंगी तो मज़ीद इलेक्ट्रॉन्स मज़ीद एटम के साथ वो स्ट्राइक करके एवालांच इफेक्ट पैदा करेंगी यानी मज़ीद फोटॉन्स निकालेंगी। जैसे एवालांच इफेक्ट हमने तो पढ़ा था ना कि एक इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करके मज़ीद इलेक्ट्रॉन निकालेगा, तो ये इसमें क्या हो रहा है एवालांच इफेक्ट ऑफ फोटोन हो रहा है कि एक फोटोन दूसरे एटम के साथ जब कोलाइड कर रही है तो मज़ीद फोटॉन्स को एमिट करवा रही है। तो इस तरह हम क्या कहते हैं आइडेंटिकल फोटॉन्स बना सकते हैं जिनकी एनर्जी वगैरह रिलेशन एनर्जी लेवल, फेज़ रिलेशन, फ्रीक्वेंसी वगैरह सब कुछ होगी और एक इंटेंस लाइट बीम जिस इन द फॉर्म ऑफ लेज़र एमिट होगी एक डायरेक्शन में जिसको क्या क्या होगी कोहेरेंट होगी, यूनिडायरेक्शनल होगी और बहुत ही ज़्यादा इंटेंस होती है लेज़र, ठीक है? उसके बाद एप्लीकेशन क्या है कि हम इसको बेसिकली सीडी प्लेयर वगैरह को सिस्टम वाले सिस्टम्स में हम क्या करते हैं इनको यूज़ करते हैं जैसे कि हमारा डीवीडी प्लेयर है उसमें इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए भी प्लस इंफॉर्मेशन रिट्रीव करने के लिए भी हमारी जो सीडी की आपने देखा होगा कि पीछे वाली एक साइड जो होती है वो चमकदार सी होती है जबकि दूसरी वाली साइड क्या होती है उसको वो बिल्कुल कंडक्टिव नहीं होती हम क्या करते हैं वो चमकदार वाली साइड को ना बेसिकली लगाते हैं अंदर जब उसके ऊपर लाइट वो जो अंदर फॉरवर्ड करंट वगैरह पास होता है बेसिकली, ठीक है? और लेज़र डायोड्स और फोटो डायोड्स जो हैं वो सीडी प्लेयर और डीवीडी प्लेयर्स वगैरह में यूज़ हो जाते हैं। यानी उनमें से जो लाइट एमिट होती है, जो निकलती है वो क्या की जाती है रीड की जाती है इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल यूज़ की जाती है और ये बेसिकली क्या है उसकी एप्लीकेशन है, अपनी एप्लीकेशन को रीड कर लेना है और ठीक है। अब हमारे पास उसको ये देखें हैं कि नेट रिज़ल्ट हमारे पास इस टेक्नोलॉजी का क्या है कि हमारे पास हाई टेक्नोलॉजी मूवीज़, एचडी मूवीज़ बनाई जिसमें क्या होता है डीवीडी से भी ज़्यादा डाटा स्टोर किया जा सकता है हमारे इस इन लेज़र डायोड्स को बनाने के लिए। इसके अलावा लेज़र प्रिंटर, फाइबर ऑप्टिक्स वगैरह में भी सेंसर मटीरियल्स में यूज़ होते हैं क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा बारकोड रीडर्स को रीड करने के लिए हम यूज़ किए जाते हैं हमारे पास लेज़र डायोड्स वगैरह। ओके बेटा? तो ये इसकी क्या हो गई एप्लीकेशंस भी साथ हो गई। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट डायोड है वो है शॉटकी डायोड। हम कहते हैं शॉटकी डायोड एक हाई करंट डायोड है जो इसको किस लिए यूज किया जाता है हाई फ्रीक्वेंसी और फास्ट स्विचिंग एप्लीकेशंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं हॉट कैरियर डायोड भी कहते हैं। इसमें हॉट कैरियर डायोड्स कहाँ से आई है कि इसमें हाई एनर्जी लेवल वाले इलेक्ट्रॉन्स एन रीजन में होते हैं बाकी दूसरे मेटल्स वगैरह के अलावा।
ठीक है, कंपेयर टू दोज इन द मेटल रीजन। अब शॉटकी में हाई एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, मीन वैसे इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं जिनकी एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है। शॉटकी का सिंबल आप लोगों को दिखाया हुआ है, ऑलमोस्ट सिमिलर टू जीनर है, लेकिन ये क्या है, इसमें थोड़े से ज्यादा कर्विंग है, एस से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये शॉटकी डायोड है। अच्छा, शॉटकी उसके बाद क्या कहते हैं, कैसे बनता है, एक डॉट सेमीकंडक्टर रीजन को, जिसको हम लोग एन टाइप मटेरियल है उसको गोल्ड के साथ, सिल्वर के साथ या प्लेटिनियम के साथ जोड़ दिया जाए, यानी सिर्फ एन टाइप वाला रीजन को जोड़ा किसके साथ जाएगा, गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनियम के साथ। एन टाइप मटेरियल में यही बात कर रहे हैं कि हमारे पास इन मेटल से ज्यादा जो होके फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो मौजूद होंगे हमारी एन टाइप रीजन में मौजूद होंगे। इसमें क्या होगा कि पीएन जंक्शन की बजाय एक मेटल टू सेमीकंडक्टर जंक्शन बनेगा। ये सिल्वर, गोल्ड, जो प्लेटिनियम मेटल है, जबकि सेमीकंडक्टर हमारा क्या है, हमारा पास जो है वो है सेमीकंडक्टर मटेरियल है, जर्मेनियम, सिलिकॉन वगैरह हो सकते हैं। मेटल टू सेमीकंडक्टर जंक्शन बनेगा पीएन जंक्शन, क्योंकि हमारे पास एक एन जंक्शन तो है यहाँ पे, लेकिन पी की बजाय क्या है, मेटल है, मेटल टू सेमीकंडक्टर जंक्शन होगा। फॉरवर्ड वोल्टेज जो ड्रॉप होता है वो 0.3 वोल्टेज होता है, यानी हमारे पास देखा जाए जर्मेनियम और सिलिकॉन से वैल्यू क्या होती है, कम होती है इस डिस्क के डिप्लेशन रीजन की। इसका और इसलिए कहते हैं पीएन जंक्शन वाला डिप्रेशन रीजन यहाँ पे नहीं होता, यहाँ पे दूसरा मेटल टू सेमीकंडक्टर वाला जंक्शन होता है। ठीक है, देखें, इसको उन्होंने बना के दिखा दिया बकायदा। शॉर्टकी में क्या होता है, एक हमारे पास सेमीकंडक्टर है जिसमें एन टाइप रीजन उसको डॉपिंग की गई है, यानी इसमें पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी डाली गई, जबकि दूसरी तरफ हमने सिंपल कोई मेटल वाला मटेरियल इसके साथ जोड़ देना है, इनके दरमियान में एक मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन बन जाएगा। एन टाइप वाला मटीरियल जो होगा वो एज अ कैथोड काम करेगा, और जबकि दूसरा हमारा एनोड काम करेगा। इसे हमने एन टाइप मटीरियल इसलिए, कैथोड नेगेटिव इसलिए कहा है क्योंकि हम कहते हैं मेटल में जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना, उससे कहीं गुना ज्यादा हमारे पास एन रीजन में जो चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, वो इतनी डोपिंग के इफेक्ट की वजह से इसमें ज्यादा मौजूद है इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है उनकी एनर्जी हाई है, और यहाँ पे जो मौजूद है इलेक्ट्रॉन उनकी एनर्जी क्या होती है, कंपेरेटिवली लो होती है। ठीक है, ये वाली बात बेसिकली की गई है। उसके बाद उन्होंने इसके क्या क्या हुआ है कि जब फॉरवर्ड बायस किया जाता है तो हाई इलेक्ट्रिक एनर्जी फोटॉन्स जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एन रीजन में, वो इंजेक्ट होते हैं किसमें, मेटल रीजन में, यहाँ पे फॉरवर्ड मेटल रीजन में आ जाते हैं। और उसके बाद क्या कहते हैं, जो वो एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ पे देते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी मेजोरिटी कैरियर्स उस तरह के मौजूद नहीं है जैसे कन्वेंशनल रेक्टिफाइड डायोड में मौजूद होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल होल्स वगैरह मौजूद होते हैं। तो इसमें क्या होता है, एक रैपिड वो रिस्पॉन्स होता है बाइसिंग को। इसको फास्ट स्विचिंग डायोड भी कहा जाता है, मीन ऐसे जिसमें हमारे पास क्या हम चाहते हैं कि बहुत ही फास्ट ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो, रैपिड रैपिड रिस्पॉन्स हो किसी भी छोटी प्रॉपर्टी का, यानी हम थोड़ा करंट भी दें तो हमारे पास फास्ट रिस्पॉन्स आए, इलेक्ट्रॉन्स फास्टली मूव करना स्टार्ट हो जाए। इसकी जो एप्लीकेशन हैं वो बहुत ही डिजिटल सर्किट में स्विचिंग टाइम्स के तौर पे यूज की जाती है, कि डिक्रीज करने के लिए स्विचिंग टाइम्स को यूज की जाती है। ठीक है बेटा, एलएस फैमिली जो हम बेसिकली कहेंगे, वो उसमें क्या क्या होते हैं, टीटीएल लॉजिक, एलएस स्टैंड फॉर लो पावर शॉर्ट की होते हैं। ये एक डिजिटल इंटीग्रेटेड सर्किट्स होते हैं, जैसे कि जो किससे बनाए जाते हैं, शॉर्ट की डायोड्स को यूज करके बनाए जाते हैं। ठीक है, ये इसकी कुछ एप्लीकेशंस भी साथ में आ गई। पिन डायोड हमारे उसमें शामिल नहीं है, तो इसलिए हम लोगों ने ये स्टडी नहीं कर रहे। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट डायोड है वो है टनल डायोड। टनल डायोड बेसिकली हम क्या कहते हैं, एक स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स होती है कि इसकी एक नेगेटिव रेजिस्टेंस होती है। नेगेटिव रेजिस्टेंस का मतलब है कि जैसे जैसे देखें, कहते हैं इस फीचर की वजह से क्या होता है, इसमें इसकी जो ऑसिलेशन होती है बहुत ही यूजफुल हो जाती हैं, और माइक्रोवेव एम्पलीफायर एप्लीकेशंस में यूज होती हैं, यानी माइक्रोवेव्स को एम्पलीफाई करने में, यानी एक माइक्रोवेव है उसको 10 माइक्रोवेव बनाने वाली एप्लीकेशन में इसको हम यूज किया जाता है। माइक्रोवेव बेसिकली आपको पता है कि वो वेवलेंथ की रेंज है, जो कि माइक्रोवेव जिनको कहा जाता है उनकी एप्लीकेशन वाली एप्लीकेशन में यूज किए जाते हैं। हम कहते हैं दो अल्टरनेटिंग सिंबल्स इसके लिए यूज किए जा सकते हैं। एक ये सिंबल यूज किया जाता है जिसमें वैसे आमतौर पर सीधा डायोड है गोल और एक अंदर ब्रैकेट का सिग्नल लगाया हुआ है, लेकिन एक में क्या यूज किया जा सकता है कि यही जो नेगेटिव टर्मिनल है इसे ही ब्रैकेट के सिंबल में लगाकर यूज किया जा सकता है, और एक इसके साइड पे ये जो आउटर लेयर वाली ये जो गोल दायरा है, ये पूरा इसका सिंबल है। और सिंबल बेसिकली हम अपनी आसानी के लिए बनाते हैं कि हमें पूरी डिटेल या पूरा नाम ना लिखना पड़े, हम सिर्फ सिंबल लगाएं सर्किट में और हमें पता चल जाए कि अच्छा ये फलाना डायोड है। ठीक है,
सिंबल हम इसलिए अपनी आसानी के लिए बनाते हैं। हम कहते हैं टनल डायोड कैसे बनाए जाते हैं, जर्मेनियम या गैलियम आर्सेनाइड की पे डोपिंग करनी है पी और एन रीजन्स की, जिसमें क्या होती है बहुत ही हेवीली वो की जाती है, बहुत ही हेवीली डोप्ड की जाती है आम तौर पर रेक्टिफायर डायोड्स वगैरह से। रेक्टिफायर डायोड्स कौन से वाले थे, वो जो पहले हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़े हैं, फुल वेव रेक्टिफिकेशन और हाफ वेव रेक्टिफिकेशन वाले डायोड, उनके निस्बत इसमें क्या की जाती है, बहुत ही हैवी डोपिंग की जाती है। कहती है इस हैवी डोपिंग की वजह से बहुत ही नैरो डिप्लीशन रीजन बनता है, और हैवी डोपिंग की वजह से कंडक्शन जो होती है तमाम तरह के रिवर्स वोल्टेज के लिए भी हो जाती है। यानी कोई ब्रेक डाउन इफेक्ट नहीं होता, बल्कि अगर रिवर्स वोल्टेज भी अप्लाई करो तो फिर क्या होगा, करंट ऐसे फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा जैसे फॉरवर्ड में फ्लो कर रहा होता है, ठीक है। यानी डिप्लेशन रीजन का यहाँ पे बिल्कुल ना होने के बराबर असर है, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहे हैं कि एक्सट्रीमली डिप्लेशन रीजन बहुत ज्यादा नैरो होता है, इस वजह से इसमें क्या होता है, हम इसे के परमिट करता है इलेक्ट्रॉन के वो टनल हो सके थ्रू द पीएन जंक्शन एट वेरी लो फॉरवर्ड बायस वोल्टेज, और डायोड एक्ट एज करते हैं, तो कैसे करता है, कंडक्टर के तौर पे। टनल से मुराद है सुराख, यानी खाली रास्ता, ठीक है। हमारा डायोड ऐसे बिहेव करने लगता है कि थोड़ा सा वोल्टेज भी अप्लाई करो तो इलेक्ट्रॉन उसमें से इजीली पास आउट होते जा रहे हैं, जैसे वो एक टनल हो, एक गुफा हो, जिसके अंदर से आसानी से कोई भी चीज क्या हो सकती है, पास हो सकती है, एक खुफिया रास्ता हो, यानी आराम से गुजर सकता है हमारी चीज। हम इसमें एक और चीज हमने अभी बात की कि इसमें क्या होता है, नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन होता है। इसका मतलब क्या है कि हम जैसे जैसे करंट को क्या करते हैं, वो जो फॉरवर्ड वोल्टेज होता है वो क्या डेवलप होना बिगिंस टू डेवलप अ बैरियर, एक बैरियर बनाने जब शुरू हो जाता है, और करंट डिक्रीज होना शुरू हो जाता है जैसे जैसे फॉरवर्ड वोल्टेज क्या की जाती है, इंक्रीज की जाती है। इसे नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन कहते हैं, ठीक है। एट पॉइंट बी, हमने यहाँ पे देखें उन्होंने ना नीचे डायग्राम से बेसिकली इसको डिस्क्राइब कर रहे हैं। हम क्या कहते हैं कि जैसे जैसे हम वोल्टेज को बढ़ाते जाते हैं हमारा करंट बढ़ता जाता है, लेकिन एक खास पॉइंट बी बी आता है कि पॉइंट बी पर अगर हम मजीद वोल्टेज बढ़ाते हैं ना, तो करंट की वैल्यू क्या होने शुरू हो जाती है, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। इसे नेगेटिव डिफरेंट रेजिस्टेंस रीजन कहते हैं कि इस पे वैल्यू जो रेजिस्टेंस की आती है वो क्या आती है, माइनस में आती है, नेगेटिव वैल्यू आती है रेजिस्टेंस की, ठीक है। ये क्या है, ऑपोजिट, ये ओहम्स लॉ से ऑपोजिट वाली बात है कि ओहम लॉ में तो क्या होता है कि वोल्टेज बढ़ाते जाएं तो करंट इंक्रीज करता जाएगा, V इज इक्वल टू आई आर वाला केस होगा। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि हमारा वोल्टेज बढ़ाने से करंट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, ऑपोजिट टू ओहम्स लॉ है। और इसमें क्या होता है कि इंक्रीज करने से वोल्टेज को एक इंक्रीज आनी चाहिए थी करंट में ओहम लॉ के अकॉर्डिंग, लेकिन वो क्या हो रहा है, ऑपोजिट। एक पॉइंट सी आएगा कि पॉइंट सी के बाद दोबारा वो इस कन्वेंशनल फॉरवर्ड बायस डायोड बन जाएगा कि डायोड पहले कन्वेंशनल फॉरवर्ड बायस जैसे करंट फ्लो करता था कि वोल्टेज बढ़ाते जाएं तो इंक्रीजिंगली हमारा फॉरवर्ड करंट क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। तो इस पॉइंट के बाद हमारे पास क्या होता जाएगा कि हमारे पास करंट दोबारा बढ़ना शुरू हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू वोल्टेज, ओके। अच्छा, अब मेरी बात ये सुनेंगे। आमतौर पर ये वैल्यूज़ क्या होती हैं, अलग-अलग डोपिंग के लिहाज से अलग-अलग हो सकती हैं। यानी ये कोई ख़ास वोल्टेज हो सकता है एट पॉइंट बी, जिस पे पॉइंट बी आएगा, एक ख़ास पोज़ीशन हो सकता है जिस पे बी से सी से लेकर और व ख़ास वोल्टेज और ख़ास करंट की वैल्यूज़ हो सकती हैं जब हमारे पास नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन होता है। ये वाला हमने कैसे बनाया है, हेवीली डोप करके स्पेसिफिकली मटेरियल को। इसकी एप्लीकेशन क्या है कि इसको एप्लीकेशन में कैसा रिप्रेजेंट किया जा सकता है, कैपेसिटेंस के तौर पर, इंडक्टेंस के तौर पर और रिएक्टेंस के तौर पर। नहीं सॉरी, एक पैरेलल रेजोनेंस सर्किट हमने ये डिस्क्राइब किया हुआ है, ठीक है। इसमें देखें हमने जो ये बेसिकली ये जो स्विच यूज किया है ना, इसके बजाय हमने क्या यूज किया है, इसको एज इसको डायोड को इसके तौर पर यूज किया है। ये देखिए उन्होंने दिखाया हुआ है। इन सर्किट्स में कहते हैं एक पैरेलल सर्किट, इसमें हमारे पास जो है वो टैंक सर्किट है, शॉर्ट किया गया है इन ऑसिलेशंस के थ्रू। बेसिकली ये पैरेलल रेजोनेंस सर्किट है जिसमें रेजिस्टेंस, कैपेसिटर और इंडक्टर दोनों क्या लगाए हैं, पैरेलल में लगाए हैं। पैरेलल में वोल्टेज अप्लाई किया है, तो पैरेलल रेजोनेंस सर्किट में क्या हो रहा है, हमें आउटपुट कुछ इस तरह का मिलता है। जैसे फ्रीक्वेंसी हम क्या करें, इंक्रीज करें या डिक्रीज करें, तो हमारे पास वैल्यूज क्या होती हैं, इस तरह की आती हैं। अगर हम कहते हैं कि इस वाले में, सॉरी अब लगाना है, अगर हमारे पास क्या होता है, डैम्प्ड हो जाती हैं हमारे जो अगर हमारा आम तौर पे इस तरह का वोल्टेज लगाया जाए, ये इसमें सॉरी हमारे पास है
स्विच ही है, तो स्विच अगर हम लगाया जाए, तो स्विच अगर हम लगाएँगे तो हमारे पास जो पहले वो जो आउटपुट होती है वो हाई होती है, आहिस्ता-आहिस्ता होते-होते क्या हो जाती है, बिल्कुल कम हो जाती है वोल्टेज, या हम लोग कहते हैं एम्पलीट्यूड बिल्कुल कम हो जाता है, डैम्प्ड हो जाती है ऑसिलेशन। इस अवसर को कम करने के लिए हम क्या करते हैं बीच में, यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे हमने क्या लगा दिया, डायोड लगा दिया, डायोड के साथ ये 2 रेजिस्टेंस हमने इसलिए बेसिकली लगाई हुई है ताकि हमारे डायोड को डैमेज होने से बचा सकें, ठीक है? ये वही वाला असल सर्किट है हमारा जिसमें क्या लगे हुए हैं, रेजिस्टेंस, कैपेसिटर और इंडक्टर दोनों क्या लगे हुए हैं, तीनों चीजें क्या लगे हुए हैं, पैरेलल में लगे हुए हैं। हमारे डायोड को लगाने के बाद अब आउटपुट क्या हो रही है, आउटपुट एक रेगुलेशन वाली फॉर्म में आ रही है कि उसमें डैम्प नहीं हो रही ऑसिलेशन, और ये वाला जो बाइसिंग पोटेंशियल है ना, ये वाला पॉइंट वाली बाइसिंग पोटेंशियल हमने यूज करेंगे डायोड को इस कंडीशन में वो ऑपरेट करवाने के लिए, जिसको पॉइंट बी भी कह रहे थे। पॉइंट बी से थोड़ा सा नेक्स्ट आगे नेगेटिव पोटेंशियल वाली स्लोप पे बाइस पोटेंशियल हमने जो यूज की है वो आपको बेसिकली ग्राफ के थ्रू डिस्क्राइब कर रहे हैं कि जो भी बाइस पोटेंशियल है ना हमारी यहाँ पे हमने जो लगाई हुई है, वो डायोड की ये वाली पोटेंशियल है जिसपे उसका नेगेटिव रेजिस्टेंस वाला रीजन बिल्कुल स्टार्ट होता है, ठीक है? उसके बाद हम कह रहे हैं कि करंट रेगुलेटर डायोड हमने ये वाला नहीं पढ़ना, ठीक है? हमारे बेसिकली जो हमने तीनों डायोड पढ़ने थे, लेज़र डायोड, शॉटकी डायोड और टनल डायोड, ये भी स्पेशल पर्पस डायोड्स हैं और स्पेशल पर्पसेस के लिए ही यूज़ किए जाते हैं। लेज़र डायोड को किस लिए यूज़ किया जाता है, जब हमें किसी ख़ास टाइप की ना ख़ास वेवलेंथ की लेज़र लाइट चाहिए हो, जो और जिसके इसकी वजह से हमने क्या बनाई है, जदीद एप्लीकेशंस बना ली हैं, लेज़र जो बारकोड रीडर्स वगैरह, इसके अलावा जो हमारे पास डीवीडी ड्राइवर्स वगैरह हैं, ये बहुत ही ज़्यादा हाई क्वालिटी मूवीज़ बनाने के लिए हमने इसको यूज़ किया है। उसके बाद शॉर्ट की डायोड है, शॉर्ट की डायोड बेसिकली हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं जहाँ पे हमें फास्ट स्विचिंग वाला पर्पस चाहिए। यानी हम चाह रहे हैं कि हमारी कोई भी लाइटिंग सिस्टम बंद होने की बजाय एक से दूसरी तरफ जल्दी से शिफ्ट हो जाए हमारा सर्किट, तो हम उन चीज़ों में इसको यूज़ कर रहे हैं। इसका पर्पस क्या है कि शॉर्ट की डायोड क्या करता है, बिल्कुल टाइम वेस्ट किए बगैर बहुत ही ज़्यादा करंट क्या होता है, हमारे जो एन टाइप से रीजन से मेटल रीजन में बहुत ही ज़्यादा हाईवी करंट विदाउट एनी लॉस पास होना स्टार्ट हो जाता है। इसका जो बैरियर पोटेंशियल है वो भी बहुत कम होता है, 0.3 वोल्टेज जितना ऑलमोस्ट होता है। उसके बाद लास्ट में हमने टनल डायोड पढ़ा। टनल डायोड भी बेसिकली हम किस लिहाज से पढ़ रहे हैं कि ये क्या कर रहा है, बहुत ज़्यादा हमारी जो उसकी बेसिकली बायसिंग पोटेंशियल है, जहाँ पे नेगेटिव रेजिस्टेंस वाली पोटेंशियल वाले है, उसको हम लोग ज़्यादातर यूज़ करेंगे। उसका एक स्पेसिफिकेशन है कि उसका करंट जो है वो पहले वोल्टेज के साथ इंक्रीज़ होता है, लेकिन एक खास वैल्यू ऐसी आती है जिसको हम कहते हैं नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन कहते हैं। नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन ही बेसिकली हम क्या करते हैं, एप्लीकेशन में इसका यूज़ करते हैं, और किस लिए, ताकि हम लोग क्या कर सकें, वोल्टेज और ये जो डैम्पिंग वाले प्रोसेसेस हैं इनको क्या कर सकें, रेगुलेट कर सकें। बेसिकली टनल डायोड से मुराद है ऐसा डायोड जिसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे इसमें से पास होते हैं जैसे कोई टनल हो या रास्ता हो, कोई गुफा हो, जिसमें से क्या ड्रिफ्ट होते जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स निकलते जा रहे हैं, एक के पीछे एक निकलते जा रहे हैं, ठीक है? तो ये बेसिकली हमारा चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो गया। इसमें जो टॉपिक्स हम लोगों ने स्टडी करने थे वो सारे के सारे स्टडी कर लिए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 4 अपना स्टार्ट करेंगे। अभी के लिए इतना ही। ओके बेटा, अल्लाह हाफ़िज़।